हेलो दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आप ऑनलाइन ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक कास्ट सर्टिफिकेट बनती है, आप उसके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन ही कैसे हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन ही उस एप्लीकेशन को ट्रैक और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें यूटी और सेंटर के सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंस है यूटी और सेंटर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स में डिफरेंस क्या क्या है और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और इन केस अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट सेंड करें और वहीं पे हम इसके रिलेटेड जो फ़ी वगैरह है वहीं पे बात कर लेंगे। तो आप मुझे इस नंबर पे डॉक्यूमेंट सेंड करके मैं आपको अप्लाई करके जो इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसके लिए खुद ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है जनसुगम। उसके बाद आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है जो jansukum.jk.gov.in होगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर आप इस साइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपने पहले एक न्यू यूज़र अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेना है। उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे न्यू यूज़र साइन अप पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ओटीपी फिल करना है और बाकी जो आपका नाम है वो फिल करके और सबमिट कर लेना। आपका जो न्यू यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए आप यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यानी मोबाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद अगर पासवर्ड आपको याद है तो वो फिल कर लें, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे सेकंड कंसर्ट पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे फिल करके साइन इन पे क्लिक कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च बार में आकर आपने टाइप कर लेना है ओबीसी। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशंस। ये जो सर्टिफिकेट बनेगी ये आपकी सेंटर की सर्टिफिकेट बनेगी। और जो ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस बाय तहसीलदार फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी फॉर जे, ये जो है वो सेकंड वाली आपकी यूटी की सर्टिफिकेट बनेगी। सेंटर की सर्टिफिकेट और यूटी की सर्टिफिकेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, आप उससे ज़रूर देखें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि सेंटर और यूटी में डिफरेंस क्या है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो जो भी आपने अप्लाई करनी है, अप्लाई करने का आगे प्रोसेस सेम ही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सेम ही लगते हैं। तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपने एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल्स को फिल कर लेना है। सबसे पहले आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी तहसील है आपकी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने एप्लीसेंट की डिटेल्स को फिल कर लेना है, जैसे कि नेम ऑफ एप्लीसेंट एज पर आधार। यहाँ पे आपने नाम फिल कर लेना है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम रहेगा वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है जो एप्लीसेंट अप्लाई कर रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। और सेकंड में आपने फादर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो यहाँ पे आपने फिल कर लेना। उसके बाद मोहल्ला और विलेज, यहाँ पर जो है आपने अपनी विलेज का नाम फिल कर लेना। उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ फादर, यानी जो आपके पेरेंट्स के आधार पे एड्रेस है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना, मीन्स अपनी विलेज वो सेम ही आप फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है अपने कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि जो भी आपकी कैटेगरी है वो अगर ओबीसी में फॉल करती है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस कास्ट को जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट मिलती है। जितनी भी कास्ट यहाँ पे मेंशन है वो सभी ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख के जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि जिस भी बेनिफिशियरी का आप अप्लाई करें तो उसका आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे किसी बेनिफिशियरी जो कि बार्बर यानी हजाम या नाई का काम करते हैं वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेदर द एप्लीसेंट इज डोमिसाइल ऑफ यूटी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी तो आपने यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है डज द एप्लीसेंट फादर और गार्डियन और पर्सन अपॉन whom dependent belonging to an identified backward area or an area near the line of actual control। अगर आप एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि बॉर्डर के नज़दीक के एरिया की सर्टिफिकेट्स वगैरह बनती हैं, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैज़ द एप्लीसेंट फादर और गार्डियन पर्सन ऑन whom dependent resided in the aforesaid area for not less than 15 years to this application। इसमें जो है अगर आप परमानेंट रेजिडेंस है उसी एरिया के जो आपने ऊपर एड्रेस वगैरह फिल किया है
कम से कम अगर आप 15 साल से ज़्यादा उस एरिया में रह रहे हैं जो आपने ऊपर एड्रेस वगैरह फिल किया है उस एरिया में, तो आपने इसमें यस पे क्लिक करना है। डज द एप्लीसेंट फादर और गार्डियन पर्सन अपॉन होम डिपेंडेंट इज टेम्परेरी रिसाइडिंग आउटसाइड द एरिया इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजंस। के बाद लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एप्लीसेंट है फादर, गार्डियन या फिर जिस पे एप्लीसेंट डिपेंड है, क्या वो किसी भी पर्पस जैसे एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर वोकेशनल रीजंस की वजह से क्या वो इस एरिया के अलावा कहीं और भी रहते हैं। अगर वो रहते हैं तो यहाँ पर आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं रहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, आपके फादर की क्या ऑक्यूपेशन है, वो क्या काम करते हैं, वो यहाँ पर आपने फिल करना है। अगर कोई फार्मर है तो फार्मर फिल कर लेंगे, कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है जिन पे आप डिपेंड हैं, वो यहाँ पर आपने फिल कर लेनी है। ये इनकम जो वो आपने सालाना फिल कर लेनी है, उनकी ऑल ओवर इनकम जो है वो कितनी बनती है। यहाँ पर जो है वो एस्ट्रिक्स लगा हुआ है, ये मैंडेटरी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, जो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने फिल कर लेना है। उसके बाद ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी उस पर वो सर्टिफिकेट मेल पे आ जाती है। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेल में जो है अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिवर्ट वगैरह आती है तो वो आपको मेल आ जाती है। जैसे कि डॉक्यूमेंट ब्लर हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट कम हो तो वो आपको मेल आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिवर्ट आ गई है, तो आप उसे दोबारा से एडिट करके दोबारा वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने कंसेंट देना है, जो कि रैपिड असेसमेंट सिस्टम है। जैसे कि मतलब जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह फिल किया है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस पर कंटेक्ट कर सकती है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उसके फीडबैक के लिए। इसमें आपने येस और नो में सेलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट वर्जन है, यहाँ पर आपने आई एग्री पे क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस को, यानी जो डिक्लेरेशन में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने कैप्चा फिल करना है और ड्राफ्ट पे क्लिक करके सेव करके उसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल किया है वो दोबारा से आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आपको कहीं से भी एडिट करना हो तो आप नीचे आकर यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिंपल अटैच एनेक्सर पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले प्रूफ ऑफ एप्लीसेंट, यहाँ पर आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करके बहुत साइड आधार कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पर आपने चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने फाइल रखी है, मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखा है वहाँ से अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अगर आप जेपीजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एप्लीसेंट, यहाँ पर भी आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करके बहुत साइड आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड को सिलेक्ट करके आपने राशन कार्ड की जो ई टिकट है या फिर राशन कार्ड को स्कैन करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इंडिकेटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीसेंट फादर गार्डियन पर्सन अपॉन होम डिपेंडेंट, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करके जो शजरा नसब है वो यहाँ पर आपने अपलोड कर लेनी है। शजरा नसब जो कि एक लैंड एक्सट्रैक्ट रहती है जिसपे आपकी कौम वगैरह कास्ट वगैरह सब मैच होती है, तो यहाँ पर जो है आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वोटर लिस्ट है तो अपलोड करें, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट में आपने जमाबंदी अपलोड करनी है, यानी जो भी रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट है आपके पास वो अपलोड करना है। अप्लाई करने से पहले आपके जो कंसर्न पटवारी है आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें और उनसे पूछ लें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर जगह मैंने देखा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि अप्लाई करने से पहले ही आप उनसे कांटेक्ट कर लें कि मैं इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपको रिवेन्यू एक्सट्रैक्ट वगैरह की ज़रूरत है आप मुझसे कांटेक्ट करके वो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अदरवाइज़ उस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की, वहाँ से आप देखकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका पटवारी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो लोकल अथॉरिटी जैसे तहसील ऑफिस वगैरह वहाँ पे विजिट करके वहाँ से आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुझे ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो कंफर्म करने के बाद उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सेव एनेक्सर पे क्लिक कर लेना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास फिर से डिटेल्स शो हो जाएगी। यहाँ पर आप एक बार दोबारा से अपनी डिटेल को रीचेक कर लें, अगर कहीं से भी गलती हो तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यहाँ पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से व्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ मेक पेमेंट पे क्लिक करके 20 रुपीज़ जो है वो ऑनलाइन पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट जो है वो आप इनमें से किसी भी मोड से कर सकते हैं, जैसे यूपीआई है या डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास जो है वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका रेफरेंस नंबर है इसे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपने जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके आपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल कर लेना है और यहाँ पर आपने गेट डेटा पे क्लिक कर लेना है। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन का करंट स्टेटस है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पर आप जो है अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल प्रिंट कर लेना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर इसमें से आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
Okay guys, thank you so much for watching this video.